हाय फ्रेंड्स, आज नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट चैप्टर में पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है उस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट मतलब पावर के बारे में कि कोई संख्या का अगर पावर रहता है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सोल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो जो पढ़े होंगे वो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखे, पहले आप लोग पढ़े होंगे तो उसको जब अब इसमें होता क्या है, आप लोग एक्सपोनेंट के बारे में पहले ही पढ़े होंगे कि जैसे कोई संख्या है, कोई नंबर है 2, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये जो ऊपर वाला इसके ऊपर अगर कुछ भी लिखे तो ये क्या होता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट या पावर। और ये जिस संख्या पे स्क्वायर होता है, जिस संख्या पे नंबर एक्सपोनेंट होता है, ये संख्या क्या होता है, बेस कहलाता है। तो प्रीवियस क्लास में आप लोग जो भी पढ़े होंगे तो जो स्क्वायर था, जो एक्सपोनेंट होगा वो सब नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, मतलब जो एक्सपोनेंट का पावर रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा, वो रेशनल नंबर रहेगा। तो सबसे पहले हम पहले क्या पढ़े थे कि जैसे कोई भी संख्या अगर ए है, उसका पावर m है, और दूसरा संख्या भी ए है, उसका पावर n है। मतलब कि दो संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का पावर n, दोनों का बेस कॉमन है, दोनों देख रहे हैं यहाँ पे बेस a है और a है, तो दोनों का हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस कॉमन रहेगा और अगर पावर अलग अलग होगा तो हम पावर को एक ही बेस के ऊपर पावर को ऐड करके मतलब a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। जैसे देखो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, मतलब 2 का पावर 5। अब देखो तो इसको 2 का स्क्वायर करो या 2 का पावर 5 निकालो, वैल्यू सेम ही आएगा। इसका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 8, मतलब 32 आ जाएगा। अगर 2 का पावर 5 भी निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या का बेस, कोई दो मल्टीप्लाई है एक्सपोनेंट का, और दोनों का बेस अगर इक्वल है, बेस ए है, और लेकिन पावर अगर डिफरेंट है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। उसी तरह से अगर डिवाइड में देखें कि दो संख्या का बेस, दोनों का बेस इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर का क्या करेंगे, पावर ऊपर वाला में से नीचे वाला का पावर माइनस हो जाएगा। जैसे इसका आप एग्जाम्पल से समझ लेते, एग्जाम्पल से इजली समझ में आता है। जैसे 2 का पावर 5 है और ये 2 का पावर 3 है, तो ये देखो तो अगर कटेगा भी तो इसको लिखेंगे भी तो ये क्या बच जाएगा, 3 3, यहाँ नीचे 3 2 है, ऊपर 5 2 है, तो यहाँ कट करके भी बचेगा तो 2 का पावर 2 आएगा। तो इसी तरह में हम बता रहे थे कि बेस अगर कॉमन है, मतलब बेस इसका भी 2 है, नीचे वाले का भी बेस 2 है, लेकिन पावर अगर डिफरेंट हो तो पावर क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर घट जाता है। तो 2 का पावर 5 - 3, 2 का पावर 2 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे 3 का पावर 2 है, मतलब कि एक का दो दो पावर है, कोई एक बेस है और इसका पावर दो दो है, तो दोनों पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 × 3, तो ये 3 का पावर 6 आ जाएगा। जैसे इसको अगर सोल्व करेंगे तो एग्जाम्पल में वही आएगा, जैसे 3 का स्क्वायर करें तो 9, 9 का क्यूब करें तो 9 81 243 आएगा। अगर 3 का भी 6 निकालेंगे तो 243 आएगा। मतलब कि अगर कोई और दो है तो दोनों का पावर को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन अगर वही बेस अगर डिफरेंट है, जैसे 2 का बेस डिफरेंट है, 2 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है, अगर दोनों का पावर सेम है, अभी तक क्या हो रहा था, तो सबका बेस सेम हो रहा था, पावर डिफरेंट हो रहा था। और इसमें क्या है कि दोनों का पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बेस को एक साथ लिख करके पावर एक लिख सकते हैं, मतलब कि 6 का स्क्वायर। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 × 9 36 आएगा। मतलब कि अगर पावर इक्वल रहेगा लेकिन बेस डिफरेंट रहेगा तो दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसका पावर के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या रहेगा 2 का पावर -2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 2। इसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या मान लिया जाए ए है,
अगर a का पावर 0 है तो इसका वैल्यू जो होता है 1 के इक्वल होता है। कैसे? तो देखो a का पावर को हम 1 को लिख सकते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1, या फिर कोई भी अगर दो सेम पावर लिखेंगे a का तो इक्वल होगा। अब हम क्या बोले थे कि अगर माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों डिवाइड में है। ए का पावर m बाई ए का पावर n बताए थे, तो मतलब ए का पावर 1 बाई ए का पावर 1, तो ये दोनों कट करके क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू दे देगा 1। इसलिए कोई भी संख्या का पावर, चाहे 2 का पावर 0 हो, 1 5 का पावर 0, कोई भी संख्या का अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह से अगर ए का पावर कोई भी संख्या का वैल्यू माइनस में रहे, माइनस एन, ए का पावर माइनस एन, तो ये नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाता है। अब ये भी कैसे आता है, ए का पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 को लिख सकते हैं ए का पावर 0, और नीचे में क्या है ए का पावर एन, तो अभी भी ए का पावर एम बाई ए का पावर एन के रूप में हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर 0 माइनस एन इक्वल टू ए का पावर माइनस एन। मतलब अगर कोई भी संख्या का पावर निगेटिव में रहे, माइनस में रहे, तो उसको 1 बाई उसका पावर नीचे जा करके पॉजिटिव में हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई संख्या का पावर बटा में अगर पॉजिटिव में रहेगा तो ऊपर आकर के इसको निगेटिव में ए का पावर माइनस एन लिख सकते हैं। अगर यही चीज है ए 1 बाई ए का पावर माइनस एन है, अगर नीचे पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जा करके, नीचे अगर निगेटिव रहेगा तो ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऊपर निगेटिव रहेगा तो नीचे जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से उल्टा भी होगा, अगर नीचे पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाकर के निगेटिव हो जाएगा, और नीचे निगेटिव रहेगा तो ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब तो नेचुरल नंबर, जो जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं सारा नेचुरल नंबर पे लिए हैं। अब अगर रियल नंबर आएगा और रेशनल नंबर आएगा, एक्सपोनेंट के रूप में अगर रेशनल नंबर आएगा, तब तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा, सेम टू सेम, जैसे हम लोग एलजेब्रा में पढ़े थे, जैसे प्रीवियस क्लास में हम नेचुरल नंबर का पढ़ते हैं, उसी तरह से रेशनल नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या क्या आता है। जैसे देखो, अभी तक हम सिंपल नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले रहे थे, अब क्वेश्चन में अगर रहेगा 2 का पावर 1 बाई 3, अब पावर क्या हो गया, पावर जो है रेशनल नंबर है, इंटू 2 का पावर 2 बाई 3। तो ये दोनों का बेस सेम है, सेम बताए थे कि अगर दो संख्या का बेस सेम रहेगा और दोनों मल्टीप्लाई में हो लेकिन पावर अलग अलग रहेगा तो दोनों का पावर जुट जाएगा, मतलब 1/3 प्लस 2/3। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 2 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 मतलब 3, मतलब 2 का पावर 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर ये डिवाइड में रहे, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 5 का पावर 4 बाई 5 का पावर 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का इसको, ये तो फिर से नेचुरल आ गया, इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे। जैसे 5 का पावर 2/3 और नीचे में 5 का पावर 1/3। तो अब देखो, तो इसमें भी बेस जो 5 है बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, और पावर है डिवाइड में, ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में हम पावर को माइनस कर देते हैं, मतलब 5 का पावर 2/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का पावर 1/3। उसी तरह से अगर कोई भी संख्या का पावर, जैसे 3 का पावर 2/3, इसका पावर रहेगा 1/2, मतलब दो पावर रहेगा, एक ही बेस पे अगर दो पावर रहेगा तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे बनाएंगे, 3 का पावर 2/3 इंटू 1/2। अब जो कैलकुलेशन सिंपल करते हैं उसको करेंगे, 3 का पावर 1/3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई दो संख्या अलग अलग रहेगा लेकिन पावर सेम रहेगा, जैसे 2 का पावर 1/2 है इंटू 3 का पावर 1/2 है, तो पावर अगर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई एक साथ मल्टीप्लाई करके एक ही पावर लिख देंगे, मतलब 6 का पावर 1/2। उसी तरह से अगर इसमें भी कोई भी संख्या का पावर 0 रहेगा, जैसे 7/3 का पावर 0 है, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका ऐसे तो हम बता ही दिए हैं कि कोई भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो अगर पावर सेम है, जैसे a/b का पावर है इस तरह से 7, a/b का पावर 2 अगर रहता है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला को ऊपर के पावर के साथ और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे दोनों पे पावर, मतलब कि a/b का होल पावर के रूप में 2 है तो इसका मतलब होता है कि ऊपर भी पावर है और नीचे भी पावर है, दोनों पावर सेम हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
अब 6 में देखो a का पावर -n, जैसे कोई भी संख्या है 7 है, 7 का पावर -1/3 है, तो ये तो यही रहेगा 7 का पावर। अब इसको नीचे लिखना चाहे, इसका पावर को हम पॉजिटिव के रूप में लिखना चाहे तो 1/7 का पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखो तो एक चीज और है, पावर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या √2 में है, √2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 के रूप में हम लिख सकते हैं 1/2। रूट रहता है मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, अगर रूट रहता है इसका मतलब समझना चाहिए कि 2 छुपा हुआ है। अगर कोई क्यूब रूट पूछेगा तो क्यूब रूट में 3 छुपा रहता है, अगर 3 का क्यूब रूट 3 है तो इसका मतलब होता है कि 3 का पावर 1/3, मतलब जो वैल्यू आगे छुपा रहता है रूट के अंदर उसको हम 1 बाय, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में ही पे हम देख लेते हैं कि जैसे √a है, अब इसका m है और इसका पावर n है, m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर n तो लिख सकते हैं ही, a का पावर n अंदर में है तो a का पावर n लिखे, और m को m चूंकि रूट में है तो रूट में रूट का पावर को 1/m के रूप में लिखेंगे, और इस तरह से अगर इसको सोल्व करेंगे तो a का पावर n/m। तो इसी तरह से अगर जैसे √4 का 5 का स्क्वायर रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर का पावर 1/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 का 2 इंटू 1/4, मतलब कि 5 का पावर 1/2, या इसी को 1/2 का मतलब क्या है कि रूट के अंदर है, अगर 2 है तो रूट के अंदर है, 3 रहेगा तो आगे में। अब क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कहता है, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहेगा कि जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, अगर 32 का पावर 1/5 है, इसको सोल्व करने के लिए कहेगा, मतलब इसको सिंपलीफाई करने के लिए सिंपल रूप में लिखना है। तो अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 इंटू इसका पावर है 1 का पावर 5, मतलब अब इसको लिख सकते हैं, हम क्या बताए थे कि अगर कोई सेम बेस का, कोई एक बेस का 2 पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू 1/5, और 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। इसी तरह से और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 64 का पावर 2/5, अब इसको निकालने के लिए कहेगा, इसको सिंपलीफाई करने के लिए कहेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 का पावर 2/5 लिख सकते हैं, मतलब 2 का पावर 12/5। उसी तरह से अगर इसका क्वेश्चन इसका उल्टा रहेगा, 64 का पावर 5/2 रहेगा, तो हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, तो अब 2 का पावर 6 इंटू 5/2, मतलब ये क्या आ गया, 2 का पावर 50। या इसी को हम देख रहे हैं, इसको नीचे पावर क्या था, 2 था, अब इसको नीचे इसको निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर का पावर 5/2, तो 8 का स्क्वायर इंटू 5/2, अब 8 का पावर 5 बचा, अब 8 का पावर 8 को क्या हम लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करें तो 2 का पावर क्यू इंटू 5, मतलब 2 का पावर 15। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। लास्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का, आप लोग इसको सारा सोल्व कर लीजिएगा। अगले अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि पॉलिनोमियल से, तब तक के लिए आप पूरे नंबर सिस्टम को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा।